और एकदम हम उसको अगर वायर पर हम रेत को जोर से फेंकेंगे वो आग बुझ जाती है। आगे को कम करने के लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एमसीबी डाउन करने हैं, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी के लगे होंगे जब भी शॉर्ट सर्किट होगा वो खुद डाउन हो जाते हैं। लेकिन कई जगह हमारे एमसीबी उतने अच्छे नहीं हैं, हमने देखे हैं घर जल जाते हैं और एमसीबी उनका डाउन नहीं हुआ था, ट्रिप नहीं हुआ होता है। सबसे पहले आप देखो, अगर आपका एमसीबी डाउन नहीं हुआ फटाफट उसको डाउन कर लें एकदम। ये ध्यान रहे जब भी आप कॉल करते हैं, हमें पता है जहाँ आग लगी होती है वो लोग घबराए होते हैं, लेकिन मेहरबानी करके उनसे मेरी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि एड्रेस सही दिया। अगर एड्रेस सही नहीं होगा, जैसे कल उन्होंने एड्रेस दिया, अगर उन्होंने हमें सीधा एड्रेस बताया होता कि रेलवे से आगे आप आए, जो मार्बल मार्केट के लिए रास्ता जाता है, नहर जहाँ से जाती है, इतनी बड़ी आग थी, हम जो हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे हम 5 मिनट पहले और पहुँच जाते हैं। लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम जब हमारी गाड़ी का सायरन ऑन होता है, चाहे एम्बुलेंस है, फायर सर्विस है, मेहरबानी करके साइड दे दें। ये बहादुरी नहीं है, ये जाहिलपन है जो लोग ऐसा करते हैं। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार आग का इंसिडेंट्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर जो है हम लोगों की एक कोशिश है कि आप लोगों तक अवेयरनेस जो है इसकी लाई जाए, क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है कि आग जब लग जाती है तो हम लोगों को एक्चुअली जानकारी नहीं होती हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जब तक फायर एंड इमरजेंसी की टीम जो है हमारे तक आती है। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं स्टेशन ऑफिसर फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर, इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। जाफर जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि आग जो है वो लग रही, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, चाहे सूखी झाड़ियाँ हो, चाहे कोई रीज़न हो। सबसे पहले ये बताइए कि क्यों इतनी ज़्यादा आग जो है वो लग रही है और रीज़न क्या कुछ? देखिए, कॉज ऑफ फायर जो आप बता रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ड्राई फिशेज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आग लग रही है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होता है। तो लोगों की लापरवाही, कोई सिगरेट बिट वगैरह फेंकता है, उस वजह से भी आग ज़्यादा लग रही हैं। और घरों की आगें जो लग रही हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर पड़ रहा है हमारा। हमारे एसी जो है 24 घंटे ऑन चल रहे हैं, हमारे कूलर्स, फ़ैन जो भी डिजर्ट्स हमारे कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रॉपरली अगर उनका चेकअप करवाते रहें और अपना लोड मेंटेन करवाएं, हम उसमें लोड उतना ही डालें जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो इतनी आगे नहीं लगेंगी। और लोड हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं जो कमी है हमारी वायर फिटिंग्स में भी है, जो बिजली की फिटिंग हम करते हैं तो अच्छी कंपनी की लगाएं। हम वायर जो है फायर प्रूफ लगाएं, हमारे जॉइंट्स जो कम से कम हों, जॉइंट वगैरह ना रखें, क्योंकि जो ही थोड़ा सा भी ओवरलोड हो जाता है तो जॉइंट से फ्लेम निकलने शुरू हो जाते हैं, स्पार्क निकलनी शुरू हो जाती है, तो आग लग जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, कई जगह हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लोग पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फायर पर बार बार हम लोगों को बोलते हैं कि अपने घर के नज़दीक, आपने देखी होगी कि पेट्रोल पंप्स, होटल्स, बहुत सारी जगह आपको बकेट्स नज़र आती हैं रेड कलर की, उनमें सैंड रखी होती है, रेत रखी होती है। तो इलेक्ट्रिक फायर के लिए स्पेशली रखी होती है, ना कोई करंट का खतरा रहता है, ना कोई ऐसी कोई डर रहता है, और एकदम हम उसको अगर वायर पर हम रेत को ज़ोर से फेंकेंगे वो आग बुझ जाती है। रहा अवेयरनेस का इशू, तो अवेयरनेस फायर सर्विस पहले से करती आ रही है जब से फायर सर्विस बनी, लेकिन पहले बहुत कम था। हमारा 14 to 20 फायर सर्विस, 14 से अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक होता था। उस हफ्ते में हम बाहर निकलते थे और उसके अलावा कोई हमें बुलाता था तो हम उसके स्कूल वगैरह में जाते थे। लेकिन जब से हमारे 2 साल पहले हमारे यहाँ पर डायरेक्टर जो हैं श्री आलोक सर, एडीजीपी हैं, आईपीएस ऑफिसर, वो आए तो उन्होंने जब डिस्कस की हम लोगों से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि हफ्ते में एक बार हर स्टेशन जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा। तो हर वीक में एक दिन, जो बुधवार हमने रखा है, लेकिन कई जगह बुधवार के अलावा भी हम जाते हैं। बुधवार के दिन ही ज़्यादा आगे लगी होंगे, नहीं जा पाएंगे तो वीरवार को जाएंगे, लेकिन जाते हैं। हफ्ते में एक बार हम अवेयरनेस प्रोग्राम मिनिमम जो कर रहे हैं, वो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो दूसरी बात रही, आगे को कम करने के लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आगे तब कम लगेंगी जब हम खुद अवेयर होंगे, हर इंसान अवेयर होगा। मैंने आपको पहले बोला कि बिजली की वजह से जो आगे लग रही हैं, गैस की वजह से भी आगे लगती हैं। मैक्सिमम जो घरों की आगे हैं वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर की
उस वजह से ही आग लगती है। ज़फ़र जी, जिस तरह से आपने कहा कि आग लगी अवेयरनेस भी आप हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जिस तरह से करें, सबसे पहला कदम हमारा क्या रहना चाहिए? जिस तरह से जब तक आपकी टीम पहुंचती है, बड़ी बार ऐसा होता है कि कभी ट्रैफिक जाम भी होता है, बड़ी सारी चीज़ें रहती है, तो जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है, उस समय क्या करना चाहिए? एकदम से आग जो है वो एकदम से बढ़ नहीं जाती, वो भी धीरे-धीरे करके बढ़ती है। तो ऐसे में शुरू में ही हमें क्या कुछ कदम जो है वो उठाने चाहिए? जो भी चीज़ें घर पे अवेलेबल होंगी या क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले हमें एमसीबी ऑन करने हैं, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी के लगे होंगे, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा वो खुद ऑन हो जाते हैं। लेकिन कई जगह हमारे एमसीबी उतने अच्छे नहीं हैं, हमने देखे हैं घर जल जाते हैं और एमसीबी उनका डाउन नहीं हुआ था, ट्रिप नहीं हुआ होता है। सबसे पहले आप देखो, अगर आपका एमसीबी डाउन नहीं हुआ, फटाफट उसको डाउन कर लें एकदम। और उसी के बाद एक आदमी फायर सर्विस को कॉल कर रहा है, ठीक है, फायर सर्विस को बुलाओ, तो तब तक कम से कम उसको रेत फेंको ऊपर से। अगर आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, उसको रेत वगैरह फेंको ताकि वो आग वहीं पर वायर की आग बुझ जाए। वायर की आग बुझने के बाद जो है, अगर आग आपके घर में फैली है तो पानी वगैरह उस पर फेंकें और अपने बच्चे, अपने जो भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घर से बाहर निकालें। होता क्या है कि हमारे घरों में एसेसरीज बहुत हैं आजकल, जो है एसेसरीज बहुत ज़्यादा, पुराने ज़माने में इतनी नहीं होती थी जितना मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है। फॉल सीलिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप सब बखूबी जानते हैं, ये सब केमिकल है। लोगों को पोल्यूशन इतना ज़्यादा अंदर बन जाता है कि कई लोगों की डेथ अंदर हो जाती है, वो धुएं के कारण होती है, फ्लेम्स के कारण नहीं होती है, धुएं के कारण होती है। कोशिश करें उनको बाहर निकालें। और जो यंग जनरेशन है, जो काम थोड़ा बहुत हिम्मत रखने वाले हैं, वो कोशिश करें वो पानी वगैरह फेंकते रहें ताकि वो आग बाहर ना बढ़े। जब तक फायर सर्विस को, जैसे कल का इंसिडेंट आप सब लोगों को मालूम है, 7:29 शाम पर हमें कॉल आती है। मैं खुद कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था उस वक्त, मेरा कंट्रोल रूम यहीं सामने में है, कमरे में। कॉल आई तो कॉल में हमें बताया गया त्रिकुटा नगर में आगे, 5 मंदिर के आगे। और जब हम यहाँ से निकले, जो ही बाहर निकले हम, तो धुआं, हमें ऐसा लगा कि विशाल मेगा जो हमारा बहुप्लाजा वगैरह, इधर आग लगी, इतना धुआं फैल चुका था। तब हमें कॉल आई है, तो हम उसको कॉल करते रहे, जिस बंदे की हमें कॉल आई थी। मैंने उसको बोला, भाई मुझे सही रास्ता बताओ, मैं तो आ गया हूँ, मैं आरबीआई बैंक के पास पहुँच चुका हूँ, हमें थोड़ा ये धुआं नज़र आ रहा है, लेकिन सही लोकेशन बता दो हमें, क्या हमने त्रिकुटा नगर के अंदर आना है या बाहर से? उसने बोला, हाँ त्रिकुटा नगर अंदर से आओ। अंदर आने से क्या हुआ कि वो लिंक रोड थी और वायर्स जो लोगों की लगी हैं, आजकल हमारे केबल्स हैं या अपना मोबाइल के जो बहुत तारें थी, वो डाउन थी। हमारी गाड़ी ऊंची होती है, वो सीढ़ी के साथ लगने लगी। लोगों ने गाड़ियाँ पार्क जो रोडों में की हुई थी, हाथ जोड़ जोड़ कर हमने लोगों को गाड़ियाँ साइड करवाई है, बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी वहाँ पहुँचाई है। हमें ये ध्यान रहे, जब भी आप कॉल करते हैं, हमें पता है जहाँ आग लगी होती है वो लोग घबराए होते हैं, लेकिन मेहरबानी करके उनसे मेरी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि एड्रेस सही दिया। अगर एड्रेस सही नहीं होगा, जैसे कल उन्होंने एड्रेस दिया, अगर उन्होंने हमें सीधा एड्रेस बताया होता कि रेलवे से आगे आप आएँ, जो मार्बल मार्केट के लिए रास्ता जाता है, नहर जहाँ से जाती है, इतनी बड़ी आग थी, हम जो हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, हम 5 मिनट पहले और पहुँच जाते हैं। तो एड्रेस सही दिया करें। और लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम जब हमारी गाड़ी का सायरन ऑन होता है, चाहे एम्बुलेंस है, फायर सर्विस है, मेहरबानी करके साइड दे दें। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल टच से मस नहीं होते, हमारा सायरन ऑन होता है, अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, एसी ऑन है अपनी गाड़ियों का, साइड देना वो मुनासिब नहीं समझते हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये जाहिलपन है जो लोग ऐसा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मोहम्मद जाफ़र जी जुड़े थे, जो कि स्टेशन ऑफिसर है फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर के। तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हमें क्या कुछ कदम जो है उठाने चाहिए, और जिस तरह से हम किसी भी मुसीबत में आते हैं, खासतौर से जब भी कहीं फायर इंसिडेंट होता है, तो ये जो फायर इमरजेंसी की टीम है वो समय पर पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ लोगों की, वो कहेंगे कि गलतियों की वजह से जो है इनको भी जो है वो लेट हो जाता है। इनका कहना है कि हमारा जब सायरन बजता है, इमरजेंसी सायरन होता है, लोग जो है वो टच से मस नहीं होते। तो आप लोगों को भी एक जिम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ पर डिपार्टमेंट अपने स्तर पर काम कर रहा है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप लोगों को भी एकजुट होकर अपनी हेल्प और दूसरों की हेल्प करने के लिए जो है आगे आना होगा। अगर आपको कहीं भी सायरन सुनाई देता है, तो अपनी गाड़ियाँ जो आपने पार्क की है उसे साइड पर आप ज़रूर लगाइएगा, ताकि ये भी आसानी से अपनी जगह पर, जो अपने स्पॉट पर पहुँच सके और आग को बुझा सके। उम्मीद करते हैं कि जो एक अवेयरनेस इनके द्वारा दी गई है उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। कहीं भी अगर आग का इंसिडेंट होता है, क्या कुछ आपको स्टेप उठाने चाहिए, जब तक टीम आती है आप जरूर उठाएंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।